ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। ऐसे न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव हसनगढ़, जिला रोहतक। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए हुए हैं। यहां पर ये जो परिवार है, दर्शकों में दिखाना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही मैं कहूँगा दयनीय स्थिति में है, क्योंकि यहाँ के जो मुखिया हैं, इस परिवार के जो मुखिया हैं, वो लगभग 90% अंधे हैं और इनके 3 बच्चे हैं। और जो बच्चों की माताजी हैं वो कहीं थोड़ा बहुत दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का और अपने पति का पेट पाल रही हैं। दर्शकों दिखाना चाहूँगा मैं, यहाँ पर देखिए इनका गेट भी नहीं है। ये बाथरूम भी जैसे ईंटें वैसे ही रख के एक छोटी सी टीन लगा रखी है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा एक बार जूम करके दिखाया जाए एक बार इनको। आइए एक बार मिलते हैं परिवार से और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर जो सेवा लेकर, जो राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं, उससे ये पाकर इनको कितने खुश हैं और क्या पहले इनकी स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मुन्नी। कब से ये इस हालत में है कि ये काम धंधा नहीं कर सकते? 2 साल हो गए जी, काम धंधा करते नहीं, दिखाई देते नहीं इन्हें। तो जी गुजारा फिर आप कैसे कर रहे थे अभी तक? दिहाड़ी मजदूरी करके अपना काम चला रहे हैं। गरीब आदमी ना कमाओगे तो खाओगे कैसे? जी आपका क्या नाम है जी? बंसीलाल। बंसीलाल जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे। इस महंगाई के दौर में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपके घर पे यो सामान भेजा है, राशन भेजा है, ये कौन सी बार आया? पहले मैं आपसे पूछूं। ये अब तीसरी बार आया जी। ये तीसरी बार आपको राशन सामग्री, राहत सामग्री भेजी है, तो आपको कैसा लग रहा है? आप क्या कहना चाहोगे कि भाई इतनी महंगाई के दौर में और इतने कलयुग में ये काम चल रहा है? बहुत बढ़िया जी। ऐसे तो आज तो भाई भी कोई ना सकिया। बहुत बढ़िया काम कर रखा है। पहले तो बहुत कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत बढ़िया वो है सुविधा। तो जी अब पहले जैसे आपको खाने की समस्या थी, रसोई में जो सामान कभी था कभी नहीं था, तो अब कोई समस्या तो नहीं है आपको? ना नहीं जी, खाने पीने में ना कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया काम है। आइए एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पर सेवा के लिए लेकर पहुँचे हैं, उनसे भी 2 बातें करते हैं। सर नमस्कार। हाँ, सच्चाई जी। तो सर इस परिवार के लिए आप क्या क्या सामग्री लेकर पहुँचे, एक बार दर्शकों को दिखाएंगे? इस परिवार के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने ये रसोई की कंप्लीट सामग्री दी है। लेकिन आपको मैं डिटेल बताना चाहूँगा। 15 किलो आटा है, 5 किलो अच्छी क्वालिटी के चावल हैं, 2 किलो दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, और ये 2 किलो चीनी है,
1 किलो ये नमक का पैकेट है, और ये है चाय पत्ती का पैकेट जिसे चाय बनाकर पी सकते हैं। और ये सफ़ेद ये डिब्बा है किलो का, ये दूध का डिब्बा है पाउडर वाला, इसे चाय भी बना सकते हैं और बच्चे भी ये पी भी सकते हैं। हल्दी का पैकेट है, मिर्च का पैकेट है, जीरे का पैकेट है, और ये आगे ये है सर्फ जो कपड़े धोने का साबुन है, 1 किलो का पैकेट है। ये नहाने का साबुन है, फिर ये कपड़े धोने का साबुन है, और ये शीशी ये है सरसों के तेल की बोतल, और ये अचार का पैकेट है, और ये 5 किलो प्याज हैं और 5 किलो आलू हैं जी। दर्शकों देखिए, एक रसोई में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आदमी को, एक आम आदमी को चाहिए होता है, दाल है, आटा है, चावल है, आलू और प्याज, सब्जियां भी हैं, मतलब मसाले भी यहाँ दिए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़ा ही विशेष ध्यान रखा है यहाँ पर। जो सब्जी नहीं बना सकता उनके लिए अचार भी यहाँ भेजा गया है। तो जी मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि इतना सारा सामान ये लगभग कितने दिन आपका चल जाता है? 1 महीना निकल जावा जी आराम से। अच्छा, आपने तीसरी बार ये राशन आपके पास पहुंचा है, तो ये आपने खाया भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दान करने के चक्कर में कुछ हल्की क्वालिटी भेज देते हैं? तो क्वालिटी कैसी है? ना जी, सामान बहुत बढ़िया है। क्या आप कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी हाथ जोड़ के कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी उनका, संत रामपाल का। सामान भेजा उनने, गरीब आदमी की मदद करे, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो बंसीलाल जी, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बढ़िया जी, मैं इनको भगवान ने उतर रहे बहुत बढ़िया काम कर रखा। मैं इनको ऐसा सब का करे गरीब आदमी का। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि इन परिवारों का आप लोग कैसे ध्यान रखते हैं, इनसे कांटेक्ट रखते हैं? है हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों की बहुत ही मतलब इतनी देखभाल करते हैं। जैसे बच्चों के लिए कपड़े भी, और ये कह रहे थे हम उस जगह को देख कर आएंगे जहाँ से हमारे पास ये सामग्री आ रही है, और उस संत का उस स्थान देखेंगे जहाँ वो बैठते हैं, जहाँ से ये दया हो रही है हमारे पे। तो हम इनको गुरु जी के आदेश से गाड़ी करके ले गए थे स्पेशल, और ये आश्रम में जाकर खुद देख कर आए उस जगह को। कैसा लगा आश्रम में जाकर? वहाँ की व्यवस्था देखी आपने, वहाँ का रहन सहन लोगों का देखा, बोल चाल वहाँ की देखी आपने, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, मन तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ से आने का मन भी नहीं कर रहा था, ऐसा मन कर रहा था वहीं रह जाऊँ जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वो था आश्रम। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ पर जाने के बाद क्या कहीं आपको ऐसा लगा कि कोई पैसे की डिमांड करता है, या राशन ये आपके पास पहुँचता है, इसका कोई पैसा आप लोग देते हो? नहीं जी, हम नहीं देते पैसा वैसा, कुछ नहीं देते हम जी। वहाँ पर उनको आश्रम में किसी ने कुछ बोला होगा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला आश्रम में। और कुछ सुविधाएं भी वहाँ पर आपको देखने को मिली? देखिए जी, क्या जी? आँखों का डॉक्टर था, मशीन में भी देखी, चेक करी है, चश्मा लगा के भी वो कराया है। फिर वे जो गुरु जी के वे थे शिष्य, वे नु कहते कि यहाँ नहीं काम चलेगा तो तक करवाऊंगे। क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखा है? ना जी। अच्छा, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश भी नहीं लिया? फिर आपकी आंखों का चेकअप भी हुआ है, आपको दवाइयाँ भी मिली हैं? जाते मिल गई थी जी, बहुत बढ़िया। मैं उनको ऐसा तो सब ने मिला है। दर्शकों, ये होता है सामाजिक कार्य, ये होते हैं धार्मिक कार्य। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ये लोग पहुँचे, ये गरीब परिवार, उनको देखने की इच्छा हुई। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बता रहे हैं कि गाड़ी में खुद बैठा कर लेके गए, उनको वापस घर पे छोड़ के गए। और जैसा कि बंसीलाल जी ने बताया कि वहाँ पर आँखों का कैंप लगा हुआ था, फ्री में इनकी आँखों का चेकअप हुआ है और दवाइयाँ वगैरह इनको दी गई हैं। तो बहन जी एक चीज़ और बताइए मेरे को, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी राशन का सामान, रसोई का सामान भेजते हैं, इसके अलावा कुछ और सुविधा भी मिली है आपको? हाँ जी, मिली है जी, स्कूल की ड्रेस, जूता, जुराब। सर जैसा कि इस परिवार की हर तरीके से मदद की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो और क्या क्या मुहिमें आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई हुई है? जैसे जी इनने कल फ़ोन किया था कि हमारे पास
जो गैस सिलेंडर है उसमें गैस ख़त्म होगी और हमारा सिलेंडर भरवाने की क्षमता नहीं है, आप सिलेंडर भरवा दीजिए। तो परमात्मा की दया से इनकी जो सिलेंडर भरवाने की व्यवस्था आज कर दी गई है जी, गुरुदेव की दया से। बहन जी, क्या ऐसा ही है जैसा अभी इन्होंने बताया कि सिलेंडर का आपने फ़ोन किया था और ये राशन तो आपका पहले से ही ख़त्म था? आपने जी मैंने कल फ़ोन कराया था इनके पास, जी हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया, राशन ख़त्म हो गया, तो राशन लेकर आए हैं, अब ये सिलेंडर भरवाने जा रहे हैं जी, अब भरवाओगे सिलेंडर। दर्शकों देखिए, कल ही शाम को इन्होंने फ़ोन किया, आज इतनी सुबह सुबह यहाँ पर ये लोग पहुँच गए। तो बहन जी, कैसा आपको लग रहा है, ये सिलेंडर भी आपका भर के आ गया है? जी चूल्हे पर जी बहुत परेशान हो रही थी मैं, अब सिलेंडर भर गया है, तब सिलेंडर पर खाना बनाऊंगी जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया लग रहा है। आइए दर्शकों, यहाँ पर इस मुहिम को देखने के लिए गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे भी एक बार जानते हैं, दो बातें करते हैं। सर नमस्कार। राम राम भाई। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, आप इस गांव के हो, इनके पड़ोसी हो, तो क्या ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सेवा इस परिवार को पहुँचाई है, ये जो सुविधा दी गई है, क्या ये सही जगह पहुँची है सुविधा? ये बिल्कुल सही जगह पहुंची है भाई। रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया कराया ये काम, ये तो घने निर्धन आदमी थे, इनकी बहुत बढ़िया मदद करी है रामपाल जी महाराज जी ने। क्या ये खुद से कमाने लायक नहीं है जी? यो तो अंधा है जी, इसने तो दिखता नहीं। यो बेचारी यो बहन है, यो बेटी, यो बिना की तो अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालन कर रही है, बस मुश्किल गुजारा चल रहा था। यो तो बहुत बढ़िया मदद करी रामपाल जी महाराज जी ने। तो जी आप बता रहे हो बहुत अच्छी मदद करी है इस परिवार की, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको क्या अब धारणा है मन में, क्या आपकी अब उनके बारे में सोच है? बहुत वो कार्य कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी संत रामपाल जी महाराज। मैं तो कहूँ भगवान बहुत बढ़िया कर रहे हैं ये काम करते, और बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज जी का, और जो इन गरीबा के बेचारे की मदद करी। दर्शकों, ये गांव के इस परिवार के पड़ोसी थे, ये भी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो कार्य चला रखा है, जो मुहिम चला रखी है, बहुत ही अच्छी मुहिम है। संत रामपाल जी महाराज जी ने और क्या मुहिमें चला रखी हैं इसके अलावा? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत मुहिम चला रखी है, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है, जैसे नेत्रदान शिविर है, जैसे दहेज मुक्त शादियाँ है। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी सर ने बताया कि बहुत सारी मुहिमें, और हम भी देखते रहते हैं दर्शकों, आपको भी दिखाते रहते हैं। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं, तो ये जो परिवार हैं, जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, इनको और क्या सुविधाएं आगे के लिए सोची हैं आप लोगों ने? सत साहब जी, हमारे गुरु जी का जैसे कमाने का नहीं होता, इतना राशन आएगा, और अगर कपड़े की जरूरत पड़े ठंड के तो कपड़े दिए जाएंगे, जो सुविधा होगी वो करी जाएगी इनकी हमारे गुरु जी के आदेश से। जैसे सर्दी आ रही हैं तो उनको सर्दियों के कपड़े भी दिए जाएंगे? जो सर्दियों में जरूरत होगी वो सब कुछ दिया जाएगा हमारे गुरु जी के आदेश से। जी दर्शकों, ये छोटी बात नहीं है कि जब तक ये परिवार कमाने खाने लायक नहीं होता, जब तक तो ये राशन बता रहे हैं चलता रहेगा, और आगे अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों के कपड़े भी ये पहुंचाने की बात कर रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारे संपर्क नंबर हैं 9992800455, 9992600771, 9992600161, 9992600162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब